बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा राष्ट्रीय है। इसको केंद्र सरकार देखेगी। केंद्र सरकार इस पर एक्शन ले रही होगी। प्रदेश सरकार को भी सचेत रहने की जरूरत है। यह बातें साखची के जदयू कार्यालय में बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहीं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। पेश है बिहार के मंत्री श्रवण कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार कई दिनों से कैंपेन यहाँ पर कर रहे हैं और इस चुनाव में जो जनता की आवाज है, लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो समर्थन है, वो एनडीए के पक्ष में दिखता है। और जहां से हमारे जनता दल के आदरणीय सरजू राय जी जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, भाजपा और आसू और लोजपा के समर्थन से हमारे उम्मीदवार हैं, इस क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करने का अवसर मिला और यहाँ पर इनकी जो छवि है, बेदाग छवि है। हर जाति, हर धर्म के लोग इनको गले लगाने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि 13 तारीख का जो मतदान होगा 13 तारीख को, तो इनके पक्ष में सिलेंडर छाप पर इतना बटन दबेगा कि बाकी लोगों का अता पता नहीं रहेगा और भारी मतों के अंतर से, काफी मतों के अंतर से हमारे सरजू राय जी चुनाव जीत के जाएंगे। और फिर यहाँ पर भी जब सैदपुर में जो माहौल है वो सभी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। और कोई सवाल हो तो? आजकल झारखंड में घूम रहे हैं, अपनी पार्टी का तो पूरा विलय उन्होंने कर दिया कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए और निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वहां से पूर्णिया से लोकसभा के सांसद हैं और माननीय सरजू राय जी के बारे में, एनडीए के बारे में कुछ कहते हैं तो जो जिनका कोई अपना कोई थॉट ठिकाना नहीं है, सिर्फ माइक देखते हैं और शुरू हो जाते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है, क्या चाहते हैं, वो कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता है और इसी तरह से अनाप शराब बोल करके टाइम पास करते हैं। तो इस तरह के बड़बोल पर नेता का कोई बिहार में कहीं नहीं असर है और देश के अन्य राज्यों में भी किसी तरह का उनका असर नहीं है और चुनाव में भी उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं आदरणीय सरजू राय जी, जिनका निशान सिलेंडर छाप है, 12 नंबर पर सिलेंडर है, इस बार यहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सिलेंडर छाप पर बटन दबा करके आदरणीय सरजू राय जी को तिवारा विधानसभा में भेजने का काम करें। इन्होंने जो काम किया है पूर्वी में, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे लोगों की समस्या का हो, चाहे लोगों के दुख का हो, दुख तकलीफ का हो, हमेशा ये खड़े रहते हैं और सिर्फ झारखंड में ही नहीं, सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि बिहार और अन्य राज्यों में भी इनके काम का असर है, इनके व्यवहार का असर है और ये हमारे बहुत कद्दावर नेता हैं और खास करके बिहार के जो लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मित्र हैं और मुख्यमंत्री जी के पहल पर ही हमारे साथ आए हैं, जेडीयू में आए हैं और उनके पहल पर ही इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है ताकि जो कमी रह गई इस इलाके में उसको आदरणीय सरजू राय जी पूरा कर सके। और एनडीए की सरकार तो झारखंड में बनना तय है, लेकिन जो सरकार बनेगी उस सरकार में बिना सरजू राय जी के सरकार नहीं होगी। सरजू राय जी के साथ ही सरकार एनडीए की यहाँ बनेगी, यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री बातचीत चल रही है, बहुत जल्द ही खबर आपको मिलेगी।
आपने जो 2-4 दिन घूमा, क्या समीकरण आपको क्या किस तरीके के? यहाँ पर तो पश्चिमी में भी घूमे हैं, पूर्वी में भी घूमे हैं और जगहों पर भी घूमे हैं। यहाँ पर एक तरफा है, एनडीए के पक्ष में लहर है, और ये कहें कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है खास करके पश्चिमी में, हमारे आदरणीय संजय राय जी के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। और आप लोग जब चुनाव के नतीजे आएंगे, परिणाम जब आएंगे, तब आपको लगेगा कि अल्पसंख्यक समाज का जो लोग, जो अति पिछड़ा समाज का जो लोग है, जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, सभी समाज का प्यार, सभी समाज का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बिहार में जो नीतीश सर जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या प्रत्याशी जीतने के बाद भी उनका इसी तरह से यहाँ पर किया जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर बिहार में हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं और चुनाव के लिए काम हम लोग नहीं करते हैं। जो जनता के साथ हम लोग कमिटमेंट करते हैं, उसको एक एक करके हम निर्वहन करते हैं, पूरा करते हैं। और अगर वोट के लिए हम लोग काम किए होते तो हर घर में आज नल का पानी नहीं पहुँचता। वोट के लिए अगर काम किए होते तो हर घर में सबसे पहला राज्य बिहार है जहाँ बिजली नहीं पहुँचती। सबसे महंगी बिजली बिहार खरीदता है और सबसे सस्ती बिजली बिहार में हम वहाँ पर किसानों को देते हैं। हर घर में हम लोगों ने शौचालय बनाया। हमारा संसाधन का अभाव है, फिर भी हमने बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में हमने काम किया है। तो नीतीश कुमार की जो सोच है, समरस समाज की सोच है, सभी समाज के लोगों को साथ ले चलने का सोच है, और वही सोच है जो आज पूरे देश में, उसी सोच से समाज आगे बढ़ सकता है, राज्य पा सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। सरकार में शामिल किया जाए। तमाड़ में राजा पीटर को पार्टी ने टिकट दिया है। राजा पीटर हाल में ही अभी जेल से छूट गया है, तो वहाँ पर क्या लगता है कि समझता भी नहीं? देखिए, मैं तमाड़ कई दिनों से मैं घूम रहा हूँ। आधा समय तमाड़ में देता हूँ, आधा समय यहाँ दे रहा हूँ। लेकिन तमाड़ के कई इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं घूमने का भी था। जो वहाँ पर अभी वर्तमान विधायक हैं 10 साल से, और तमाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं गया था तो आज 10 साल में पीने का पानी का भी इंतजाम नहीं करा सकता। खेत के लिए पानी तो दूर है, फसलों के दाम का तो बात अलग है। फसलों के बिक्री केंद्र खुलवाना तो अलग सी बात है, लेकिन जो व्यक्ति 10 साल रह पीने का पानी का इंतजाम नहीं करा सकता है, तो उसके प्रति जनता का मुंह भाव हो चुका है। और वहाँ भी राजा पीटर बड़े अंतर से जुड़ा। मैया योजना और बिजली बिल माफ कई योजना। देखिए, सरकार में जो लोग हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो शासन तो 5 साल से कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो मैया योजना शुरू कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो कहते हैं उसमें हम इतना बढ़ोतरी करेंगे, हम इतना माफ करेंगे। अरे भाई, ये 5 साल से आप शासन कर रहे हैं। झारखंड के आज भी इलाकों में जहां हमने अभी चर्चा की पीने का पानी का, झारखंड जैसे राज्य में बिजली का भी दिक्कत है। झारखंड जैसे राज्य में रोजगार का भी समस्या है। झारखंड जैसे राज्य में अनेक प्रकार के झंझावात झेल रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के गरीब लोग झेल रहे हैं, यहाँ के किसान और मजदूर झेल रहे हैं, नौजवान झेल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं 5 साल तक इसने शासन और 5 साल में पीने का भी पानी का इंतजाम अगर नहीं किया। हम तो बिहार से आते हैं और बिहार में संसाधन की कमी है, और ये झारखंड में इतनी दौलत है इस मिट्टी के अंदर, इस धरती के अंदर, इस मिट्टी के दौलत से झारखंड को कहां से कहां पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये 5 साल में ये लूटने में लगे रहते हैं। इनकी मिनिस्टर जेल जा रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। तो ये सब जो काम इन्होंने किया और ये चुनाव के समय जो घोषणा किया, उसका जनता पर कोई असर इसका होने वाला नहीं। बांग्लादेश घुसपैठी की क्या समस्या है, मजबूरी है चुनाव में? देखिए, ये सब तो राष्ट्रीय इशू, अंतर्राष्ट्रीय इशू है। तो अंतर्राष्ट्रीय इशू पर बातचीत
देश की जो सरकार है वो करेगी और देश की सरकार इसमें समय पर निर्णय लेगी। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार शून्य हो गया है, बिहार बर्बाद हो गया है। पप्पू यादव बड़बोल नेता है और बड़बोल नेता सिर्फ अपना अभी मैच देखते हैं तो आधा घंटा तक उसको छोड़ते नहीं और उनका बस चलता तो साथ ही लेके चले। तो बड़बोल नेता को मौका जब मिल जाता है तो कुछ बोल करके अपना दिमाग ठंडा करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनका समाज पर कोई असर नहीं है। उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि बड़बोल नेता हैं, इनसे कुछ बनने और बिगड़ने वाला कहाँ गए हैं? क्षेत्र में घूम रहे हैं। घूम रहे होंगे, घूम रहे हैं तब ना कुछ बोल रहे हैं, तब ना आप पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है उनको? कोई पूछता नहीं है, अपना आ जाते हैं चले आते हैं। अपनी पार्टी को तो उन्होंने विलय कर दिया कांग्रेस में। उनको पूछिए कि कौन पार्टी से बोल रहे हैं। अब उनकी मैडम करें, हमको कोई लेना देना नहीं, तो वो भी कांग्रेस में है। तो हर व्यक्ति अपनी आदत से जो मजबूर होता है वो अपना छाप छोड़ने की कोशिश करता है, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है भाजपा, वो प्रदेश पर ही आरोप लगा रही है, प्रदेश सरकार को ही घेरती है। राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन राज्यों की सरकारों को भी कोई घटना है, कोई दुर्घटना है, कोई बात है, उसको देखना चाहिए। सरकार, राज्य की सरकार उससे अलग नहीं रह सकती, लेकिन अगर राज्य सरकार किसी चीजों की अनदेखी करती है तो उस पर केंद्र सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही एक्शन? केंद्र सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही घुसपैठी के मामले एक्शन में? ले रही होगी, पता नहीं चलता है, एक्शन होता रहता है। एक्शन तो सब चलता रहता है, कोई रुकावट थोड़ी है।